तो भाई साहब अगर आपने नया नया ई कॉमर्स चालू किया या चालू करने वाले हैं तो भाई साहब ये अगर कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न के बारे में आपको ये चीजें नहीं पता है तो भाई साहब आप आगे चल के बहुत ज्यादा लॉस फेस करने वाले हो, मतलब लॉस झेलने वाले हो। कैसे जो चीज हमने गलतियां की थी भाई आप लोग भी गलतियां करेंगे। कैसे आपको कुछ जानकारी तो है नहीं तो गलतियां करेंगे ही, बनी सी बात है, करेंगे गलतियां। तो आप जो लॉस झेलेंगे वो जो हम झेल चुके हैं। तो भाई अगर कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न से होने वाले लॉस से अगर बचना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना, सारे डाउट क्लियर कर देंगे कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न में। कस्टमर रिटर्न कैसे होते हैं और कोरियर रिटर्न कैसे होते हैं, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में कितना घाटा होता है, कितना मुनाफा होता है, सारा कुछ A to Z क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ये वीडियो आपके लाइक सेक्शन में पहुंच जाए और आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। तो आज हमारे ई कॉमर्स ब्लॉग का डे 23 है, मतलब 23वां दिन है। तो हमारा नाम है अमन और आप देख रहे हैं वाइब्रा ट्यून ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दुनिया भर के दिमजाम के। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने खोल रखा है फ्लिपकार्ट का सेलर डैशबोर्ड, ठीक है, फ्लिपकार्ट सेलर हब, ठीक है। तो इसमें हम आपको कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न के बारे में आपको समझाएंगे पहले कि मतलब होता क्या है, कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न दोनों में फर्क क्या है और किसमें कितना लॉस होता है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। वो आखिरी में आपको हम बताएंगे और मतलब लाइव दिखाएंगे भी कितना कस्टमर रिटर्न में कटता है पैसा और कितना हमको रिटर्न में मिलता है, ठीक है। मतलब जो भी मिलता है सारा कुछ दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमको कितने कस्टमर रिटर्न आए हुए हैं और कितने कोरियर रिटर्न आए हुए हैं, दोनों में क्या फर्क है ये आपको दिखाते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जाएंगे ऑर्डर्स पे और रिटर्न्स पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे ये ऑल रिटर्न्स, ठीक है। अब ये देखिए हमारे जो 102 ये जो क्लोज रिटर्न है ये हमारे पास मतलब हमारे पास तक पहुंच चुके हैं रिटर्न। और ये टोटल जो रिटर्न है वो 121 रिटर्न है, जिसमें से 19 हमारे अभी ओपन, मतलब अभी 19 हमारे पास पहुंचे नहीं है। ये अभी रास्ते में ही मतलब भटक रहे हैं इधर उधर, कहीं दुनिया भर के टीम जाम में फंसे हुए हैं कि आ नहीं पा रहे हमारे पास तक, मतलब बहुत दिन से फंसे हुए हैं, आज से नहीं फंसे हुए, काफी टाइम हो गया फंसे हुए इनको। और 102 जो है हमारे रिटर्न क्लोज हो चुके हैं, मतलब हमारे पास तक आ चुके हैं, ठीक है। तो कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न में फर्क क्या आपको ये पहले हम बता देते हैं। देखो कस्टमर रिटर्न जो होता है वो कस्टमर जब आपने जैसे कोई प्रोडक्ट भेजा यहाँ से, ठीक है, और भेजने के बाद जब वो कस्टमर लेके तब उसको रिटर्न मार देता किसी कारण से, मतलब देखो फ्लिपकार्ट पे पॉलिसी बहुत खराब है कि कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न मार देता है, ठीक है। तो जब कस्टमर प्रोडक्ट ले लेता है उसके बाद जब रिटर्न करता है, ठीक है, तो इसमें क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट है, ये सारा कुछ अभी हम बताएंगे आपको, ठीक। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कोरियर रिटर्न क्या होता है, ठीक है। अब जैसे आपने आज कोई प्रोडक्ट भेजा, ठीक है, कोरियर रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो जब आप कोरियर रिटर्न जब आएगा आपको तो जैसे आपने भेजा था बिल्कुल वैसे ही चला आएगा, लेकिन उसमें भी क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट होता है, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और देखो जो कोरियर रिटर्न होता है भाई वो ठीक है, मतलब कस्टमर रिटर्न से तो 90% ठीक ही है, लेकिन इसमें भी हमारा लॉस हो जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रिटर्न आया और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो जब OTC आप देते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि रिटर्न हमको कितने मिले हैं आज, तो उसमें हमको ये ध्यान देना होता है कि हमको आज रिटर्न कितने रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये चीज ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भाई आज से ही ध्यान देना चालू कर दो, क्योंकि ऑफिस से आपको डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि भाई जब तक आपको पूरे रिटर्न ना मिले आप रिटर्न एक्सेप्ट ही मत करो, OTC मत दो उसको जो आपको रिटर्न देने आया है, ठीक है। और कोरियर रिटर्न में दूसरा नुकसान ये होता है कि भाई जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो कोरियर रिटर्न वाला आपको डैमेज प्रोडक्ट ही मिलता है, मतलब इतनी बुरी तरीके से, मतलब रिटर्न आ रहा तो उसको इतनी बुरी तरीके से लेके आएंगे कि आपके पास तक पहुंचते वो डैमेज हो जाएगा, मतलब किसी काबिल ही नहीं रहेगा। वो अभी हम आपको खोल के दिखाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए आपको पहले दिखाई देते हैं, ये देखिए ये जो पन्नी भरी रखी है ये हमारी कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न की है। ये देखिए ये सारे, इसमें बहुत सारे कोरियर रिटर्न भी है, कस्टमर रिटर्न भी है। और ये सब हम आज ले आए थे ऊपर शॉप से हटा के, क्योंकि इनको हमको खोलना भी है और कुछ के क्लेम भी डालना है, तो इसलिए हम आज इनको ले आए, क्योंकि भाई शॉप पे टाइम नहीं मिलता है तो इनको ऊपर लाना बहुत जरूरी था। तो अभी इसमें आपको हम कुछ प्रोडक्ट खोल के भी दिखाएंगे कैसे कितना डैमेज हो जाता है प्रोडक्ट, ये भी आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं कस्टमर रिटर्न की। तो भाई देखो कस्टमर रिटर्न में भाई इतना ज्यादा लॉस हो जाता है, इतना ज्यादा लॉस हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा लॉस हो जाता है। वो तो आपको हम दिखाएंगे तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आपको हम दिखाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि एक कस्टमर रिटर्न में कितना ज्यादा लॉस होता है, कितना नुकसान होता है, ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें से हमें कोई कस्टमर रिटर्न ढूंढ लेंगे, ठीक है। इसमें से कस्टमर रिटर्न ये कस्टमर रिटर्न है, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये इसको दिखाते हैं भाई, इसका हम आपको प्राइस भी दिखाएंगे जो जिसपे हम सेल कर रहे हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कितना सेटलमेंट हुआ इस पे। ये हमारा एक कस्टमर रिटर्न है, ठीक है, ये कस्टमर रिटर्न है, इसके MID कॉपी कर लेते हैं, मतलब इसको खोलते हैं पहले। और इसको देखने के बाद आप भाई एकदम शॉक हो सकते हैं, मतलब आपको झटका लग सकता है, तो थोड़ा दिल थाम के ही देखना भाई इसको, है ना।
तो चलिए हम आते हैं फिर इसके बाद पेमेंट पे, और पेमेंट में जाने के बाद इस पे आते हैं ऑर्डर सेटलमेंट में। ठीक है, ऑर्डर सेटलमेंट में आने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको पेस्ट, इसको कर दिया पेस्ट, उसके बाद करते हैं सर्च। थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। ठीक है, अब आपने ये तो देख ही लिया -233 रुपये। ठीक है, अब आपको ये हम दिखाएंगे कि कितने का हम सेल कर रहे हैं इसको, उसके बाद आपको झटका लग सकता है। ठीक है, तो चलिए इस पर हम पहले क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं सेटलमेंट। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो हमारा सेल प्राइस है वो कितना है, 113 रुपये। ठीक है, और ये इसमें कस्टमर लॉजिस्टिक फीस जोड़ के 99, मतलब 212 रुपये का ये सेल हो रहा है। मतलब 212 रुपये का इन लोगों ने सेल कर दिया और हमको 113 रुपये सेटलमेंट, मतलब बोला कि हम आपको देंगे सेटलमेंट, हमको 113 रुपये लोग सेटलमेंट देंगे। ठीक है, उसके बाद कस्टमर ने रिटर्न मार दिया, ये कस्टमर रिटर्न है। ठीक है, कस्टमर ने, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, ये कस्टमर ने रिटर्न मारा। ठीक है, कस्टमर ने रिटर्न मारा तो सेल प्राइस हमारा 113, रिफंड अमाउंट कितना हुआ, 113। ठीक है, अब इसमें मार्केट प्लेस फीस कितनी लग रही है, 198 रुपये। भाई किस हिसाब से 198 रुपये फीस लग रही है, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके बाद टैक्स लगा 35 रुपये। ठीक है, चलिए 35 रुपये तो हमारा इनपुट क्लेम हो गया, वो तो वापस हमको नहीं मिलेगा, वो तो जाएगा GST नंबर पे। ठीक है, उस पर क्रेडिट पड़ा रहेगा, फिर रिकवर होता रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है हमको। ठीक है, उसके बाद जो बैंक सेटलमेंट आया कितना आया, -233 रुपये। हमको मिलना कितना था, 113, और गया कितना हमारे यहाँ से 233, और ऊपर से प्रोडक्ट भी चला गया। तो भाई साहब देखो, ये हमारे 2 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इसमें से एक हमारा कोरियर रिटर्न है, एक कस्टमर रिटर्न है। ठीक है, तो इसमें कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न कैसे पहचानेंगे, काफी लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सा है। हमको भी पहले ऐसा लग रहा था कि कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न कैसे पहचानेंगे, तो देखो सिंपल सा है, उसको हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जो हम लोग पैक करके बेचते हैं ऐसे। ठीक है, जो अपना लेबल लगा हुआ है इसमें, और अपनी फ्लिपकार्ट की पॉली बैग है, तो ये हमारा जो है, अगर रिटर्न ऐसा आता है, इस पॉली बैग में आता है और अलग से कोई लेबल नहीं लगी होती है, तो वो हमारा जो होता है, तो वो हमारा कस्टमर रिटर्न नहीं होता, वो हमारा कोरियर रिटर्न होता है। मतलब अगर फ्लिपकार्ट की पॉली बैग में है, जैसा हमने भेजा था भर के, थोड़ा डैमेज हो सकता है, लेकिन वैसा ही सेम पैक होके आएगा। ठीक है, तो वो हमारा कोरियर रिटर्न होता है। ठीक है, और इसको करते हैं साइड में, और ये ई कार्ड की पॉली बैग में आता है, और ऐसा कुछ लेबल लगा होगा इस तरीके का, ये हम फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये जो ई कार्ड की पॉली बैग में भर के आता है प्रोडक्ट, तो ये हमारा होता है कस्टमर रिटर्न। ठीक है, इसमें इस प्रकार का लेबल लगा होता है, और ये ऑर्डर ID वगैरह, इसमें FMR FMPR कुछ लिखा होता है, नंबर वगैरह ये सब। ठीक है, तो ये सब के दुनिया भर के तीन जामड़े नहीं पड़ना, सीधा सीधा पता है कि भाई ये अगर ई कार्ड की पॉली बैग में आया तो ये कोरियर, तो ये कस्टमर रिटर्न है। ठीक है, कोरियर निकल रहा बार बार, ये कस्टमर रिटर्न है। ई कार्ड की पॉली बैग में आया तो कस्टमर रिटर्न है, फ्लिपकार्ट की पॉली बैग में आया तो ये हमारा कोरियर रिटर्न है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब दोनों खोल के दिखाने वाले हैं। तो ये जो हमारा है, ठीक है, तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से पैक करके बेचते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइट पैक करके बेचते हैं ताकि ये डैमेज ना हो। पहले जो हमारे साथ समस्या थी भाई, वो यही समस्या आ रही थी कि हम लोग डायरेक्ट पैक करके बेच देते थे, और बार बार जो है, मतलब डब्बा वब्बा एकदम पचक जाता था, उसका टूट जाता था, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता था। ठीक है, और ये जो हमारा कस्टमर रिटर्न है, तो इसके अंदर आपको हम दिखाते हैं कि कैसा कस्टमर मतलब कंडीशन करके भेज देता है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं पहले हम लोग। ये देखिए, तो ये मतलब सेल इसकी खुल चुकी है, मतलब डब्बा खुला हुआ है। ठीक है, अब इसको हम खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये अंदर का डब्बा भी सेफ है, मतलब कैसे करके भेज दिया, अब क्या ही बताएं आपको। अब ये देखिए, ये क्या भेज दिया भाई, देखो है, ये जो हमारा ये प्रोडक्ट ही नहीं हमारा, हमने भेजा था कुछ और, अब कस्टमर भेज रहा है हमको ये ट्रांसफार्मर, है ना। तो भाई यही होता है भाई, देखो इसीलिए तो हमको, अब ये तो वीडियो इसकी बन गई है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्लेम होता है कि नहीं होता ये भी देखना पड़ेगा इसका। भाई SPF क्लेम भी अब नहीं होने लगा है, पता नहीं क्या सिस्टम आ गया है फ्लिपकार्ट पे, है ना। तो ये जो है हमारा ये रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया है, तो इसका क्लेम डाल के देखेंगे। वैसे हमें नहीं लग रहा कि अब क्लेम होता है। ठीक है, और वो बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, सारे ऐसे ही हैं, तो उनको खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको हम बाद में फ्री टाइम में खोलेंगे बैठ के। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न के बारे में सारा डिफरेंस क्लियर कर दिया, और कितना लॉस होता है कोरियर रिटर्न में और कितना ज़्यादा लॉस होता है कस्टमर रिटर्न में, सब कुछ दिखा दिया। और कस्टमर कैसे हमारा प्रोडक्ट पेल देता है और फ्लिपकार्ट वाले हमारा पैसा पेल देते हैं, है ना। तो कस्टमर ही पेल देता है, फ्लिपकार्ट वाले भी पेल देते हैं पैसा, और कस्टमर रिटर्न करता है और प्रोडक्ट भी पेल देता है। बढ़िया, कस्टमर के मजे ही मजे, है ना।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई ही होगी। अगर थोड़ी बहुत ही पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करके किसी को शेयर भी कर दीजिए, को किसी और का भी भला हो जाए, है ना, किसी का नुकसान क्यों हो, है ना। तो भाई साहब इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो बोलते हैं कि भाई ई कॉमर्स बहुत आसान है करना, है ना। तो उनको शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या डाउट्स हैं अभी आपके दिमाग में ई कॉमर्स को लेके। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।